जी हाँ दोस्तों, इकरा को योगी की पुलिस ने गाड़ी में किया कैद। नेता विपक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया। दर्जन भर से ज्यादा सांसद और विधायक हुए कैद। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसको पूरा करने के लिए योगी की पुलिस ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सांसदों और विधायकों को नजरबंद करना, हिरासत में लेना, कैद करना, यहां तक कि गाड़ियों में कैद करना शुरू कर दिया। आखिर योगी आदित्यनाथ किस बात से डरे और सहमे जिसकी बुनियाद पर यूपी की पुलिस ने ऐसा कदम उठाया, और इसके जवाब में इकरा हसन और अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ बने रहें ताकि इसके हर पहलू से वाकिफ हो सके। दोस्तों, क्या इस देश के अंदर जो कि फंडामेंटल राइट संविधान ये अधिकार देता है हर शख्स को, हर समुदाय के शख्स को अपने धर्म पर चलने और उसका प्रचार प्रसार करने, आर्टिकल 25, मगर क्या एक सरकार और सरकार में एक राज्य के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ शख्स किसी समुदाय को, उनके लोगों को, उसके धर्म को मानने या फिर अपने धर्म के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से रोक सकता है? उत्तर प्रदेश में क्या यही हो रहा है? और क्या जिन लोगों को बिना वजह प्रताड़ित किया गया, एफआईआर की गई, जिनको एक दंगाई सरीखे दर्शाने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में, अगर उन पीड़ितों को, उन मजलूमों से मिलने के लिए इसी देश की विपक्षी पार्टियां, उसी राज्य की विपक्षी पार्टियां वहां जाएं तो क्या कोई गलत है? मगर दोस्तों, क्या किया उत्तर प्रदेश में बरेली के लिए? जब समाजवादी पार्टी ने बरेली में जो लोग पीड़ित हैं, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 3000 एफआईआर दर्ज की गई मुसलमानों के खिलाफ में। किस जुर्म में? क्योंकि वो अपने नबी के लिए मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे। महज इस वजह से दोस्तों समाजवादी पार्टी ने एक डेलीगेशन तैयार करके वहां पर भेजना चाहा, मगर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा बरेली जाने वाले डेलीगेशन में किस तौर पर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार डरी और सहमी हुई दिखाई दी कि उसने धड़ाधड़ हाउस अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना, हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अब ऐसे में दोस्तों, जबकि आज 8 तारीख को आजम खान से मिलने खुद अखिलेश यादव जाएंगे, पहले वो बरेली पहुंचेंगे हवाई मार्ग से और वहां से, बरेली से वो रामपुर पहुंचेंगे। उससे पहले इस तरह से पुलिस का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या एक नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा किया है। मगर दोस्तों, विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे को कैसे सुबह सुबह लखनऊ में ही उनके घर पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया यूपी की पुलिस ने। उनके आवास के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर देगी ताकि वो निकल करके जा ना सके। मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक, कराना सांसद इकरा हसन दिल्ली से बरेली के लिए निकले थे, बरेली जाने के अड़े, और इस जिद पर कि एक मजलूम जमात के लोगों से मुलाकात करना आखिर कहां पर गलत हो गया, संविधान का उल्लंघन कहां हो गया और कहां कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जा रहा है। मगर योगी की पुलिस ने क्या किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश पर कि साहब गाजियाबाद में ही गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया, गाड़ी में कैद कर दिया, बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकलने तक दिया। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्ग के आवास के बाहर नखासा और राया सत्ती 2 थानों की पुलिस तैनात कर दी गई, नजरबंद कर दिया गया। मानो देश के आतंकियों, मानो देश में अपराधी लोगों जो कि अपराधियों से मुलाकात करने के लिए कहे जा रहे हो। दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने यूपी पुलिस द्वारा सपा के डेलीगेशन को रोके जाने वाला वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, लोकतंत्र का गला घोंट रही है बीजेपी सरकार। बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस द्वारा यूपी गेट पर रोका जाना बेहद निंदनीय है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए तानाशाही कर रही है भाजपा से। उधर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कहते हैं कि वहां शांति स्थापित होनी चाहिए, सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे वहां पर हिंसा और भड़के। हमारी मांग है कि गंगा जमुनी संस्कृति पर असर नहीं पड़ना चाहिए। भारत सरकार को पूर्ण भाईचारा स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, मगर योगी सरकार तानाशाही कर रही है। और इकरा हसन दोस्तों जो कह रहे हैं योगी समेत पूरी बीजेपी के लिए तिलमिलाने वाला है।
आपको विस्तार से बताऊंगा, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी ने और क्या कहा और लिखा है। समाजवादी पार्टी ने एक और ट्वीट करके फोटोज और वीडियो शेयर करके लिखा, लोकतंत्र विरोधी भाजपा सरकार, बरेली जा रहे समाजवादी पार्टी के सांसदों को पुलिस द्वारा रोका जाना भाजपा सरकार की नाकामी को दर्शाता। दोस्तों, सपा नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि बरेली में बेगुनाह लोगों को जेल भेजने की सूचना पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल का गठन करके पीड़ितों का हाल जानने के लिए हमें भेजा था, मगर योगी पुलिस ने हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। अगर हमें रोकना ही था तो हमको रोकने के लिए डीएम को चाहिए था कि वो हमें नोटिस देता, पार्टी कार्यकर्ताओं से जानकारी लेनी थी। पुलिस प्रशासन हमें पता नहीं क्यों रोकता है। रोकने का मतलब इनके अवैधानिक काम देखेंगे, हम इनके सारे अवैधानिक काम उजागर करेंगे। दरअसल बरेली में आई लव मोहम्मद, जैसा कि आप जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कहने पर पोस्टर लगाने के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठनों के विरोध और पोस्टर फाड़ने के बाद उल्टा मुसलमानों के खिलाफ पुलिस या दमन आपने देखा। और उसके बाद समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जाना था। सपा के प्रतिनिधिमंडल को बरेली के रिपोर्ट वहां से जाकर मुलाकात करके हालात पर रिपोर्ट बनाकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपना था। समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन, ज़ियाउर रहमान बर्ख, नीरज मौर्य, हरिंद्र मलिक, मोहिबुल्लाह नदवी को भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया था। मगर दोस्तों, इकरा हसन ने क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ को लेकर के, उससे पहले आपको बताएं कि योगी के डिप्टी ने, केशव प्रसाद मौर्य ने, उप मुख्यमंत्री ने किस तौर पर थेथराई की है। यूपी के मुख्यमंत्री, जिन्हें कई लोग स्टूल मंत्री कहते हैं, उनकी भाषा तो देख लीजिए। एक्स पर लिखते हैं, वो लिखते हैं, सपा बहादुर श्री अखिलेश का बरेली में प्रतिनिधिमंडल भेजना नौटंकी और बचकाना कदम है। सपा की पहचान मुस्लिम तुष्टीकरण की गंदी राजनीति से है। विधानसभा चुनाव 2027 में सपा की दुर्दशा और सफाया होना तय है। यूपी दंगा मुक्त, सुशासन और कानून व्यवस्था हमारी पहचान और उपलब्धि है। सपाइयों को यही रास नहीं आ रहा। ये लिखते उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। अब दोस्तों, आप दोनों पहलू को देख और समझ रहे हैं। हालात को आपने देखा, कैसे हालात शुरू हुए, सरकार का रवैया आपने देखा, पुलिस का कदम आपने देखा, और उसके बाद जब विपक्ष के हैसियत से विपक्षी पार्टी वहां पर जाना चाहती है, उस पर भी दमनकारी नीति आपने देखा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लोग जो सोशल मीडिया पर स्टूल, कथित तौर पर स्टूल मंत्री साहब की मानसिकता पर लोग किस तौर पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, आपको समझ आएगा उन लोगों ने लिखा क्या है। एक दो मैं आपको दिखाता और सुनाता हूं। एक यूजर लिखते हैं, अरे स्टूल मंत्री, सत्ता के कामकाज पर नजर रखना विपक्ष का काम भी होता है। जनता ने लोकतंत्र में विपक्ष को भी उतना ही महत्व दिया, इसलिए विपक्ष को जनता की आवाज कहा जाता है। लेकिन तुम लोग तो लोकतंत्र को लात मारकर तानाशाह बन गए हो। तुम्हारी तानाशाही जनता जल्द चुनाव में बाहर कर देगी। सोशल मीडिया पर ये लोग लिख रहे हैं। एक और यूजर लिखते हैं, यूपी में विपक्ष को घटनास्थल पर तुम जाने नहीं दोगे, और बंगाल में कोई घटना होगी तो जाने के लिए चिल्लाओगे। जनता तुम लोगों को दोगला और तुम्हारे चरित्र को दोगला क्यों ना कहे। एक और यूजर लिखते हैं, स्टूल मंत्री हो वहीं रहो, ज्यादा कूदने की जरूरत नहीं। और अपना जो प्रतिनिधिमंडल भेजते हो उसका क्या, वो किस लिए होता है। तुम राजनीति करो, जन कल्याण दूसरा करें तो राजनीति कोई काम नहीं है। क्या स्वयंभू महाराज ने केवल तुम्हें इसीलिए रखा है। जो कुछ काम करो, मोदी का धन्यवाद करो। दोस्तों, इस किस्म से लोग सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार और केशव प्रसाद मौर्य को जवाब दिया। उधर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को तो यूपी की जनता ने जवाब दे दिया। मगर इकरा हसन क्या कहती है। इकरा हसन ये कहती हैं कि दोस्तों, जिस हिसाब से देश के अंदर माहौल तैयार किया गया 2014 के बाद, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ को खूंटी पर टांग करके अपना रूल योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, बेगुनाहों को जेल में ठुसवा रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वक्त का पहिया घूमता है। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त का पहिया घूमे और फिर यही सब कुछ उन जालिमों के खिलाफ होने लगे जो इस वक्त आम जनता पर जुल्म ढा रहे हैं। दोस्तों, इकरा हसन की ये बातें जाहिर तौर पर सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के लिए एक ऐसी चेतावनी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसी स्थिति सामने रखती है जिसमें एक वार्निंग। फिलहाल
मैंने आपके सामने दोनों पक्ष को रख दिया। आप क्या कहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।